हमारे गुरु महाराज साहब की जो सबसे बड़ी विशेषता रही वह विशेषता यही कि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से वे मानव जीवन के लक्ष्य को बताना चाहते थे। जब हम सब कभी शमशान घाट जाते हैं और चिता पर प्राणी को जलते हुए देखते हैं, उस समय हमारे और आपके अंदर कैसा चिंतन चलता है। अभी अभी यह व्यक्ति हम लोगों के साथ हंस रहा था, बोल रहा था, सारे क्रियाकलापों को कर रहा था, और अभी जीवन ज्यों ही इसके शरीर से निकला, यह लकड़ी के चिता पर जल रहा है। तो वहां पर जाते ही हमारी आंखें खुलती और जीवन की क्षणभंगुरता, नश्वरता का भान होता है। लेकिन शमशान से लौटते ही हम बातें भूल जाते हैं। हमारा और आपका यह शरीर कितना क्षणभंगुर है, कितना नश्वर है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर असंख्य लोगों की पीड़ाओं को, वेदनाओं देखते हैं, किस तरह से व्यक्ति छटपटा रहा है। वहां पर भी हमें भान होता है इस जीवन की नश्वरता का। लेकिन ज्यों ही हम वहां से लौटते हैं त्यों ही वह भाव समाप्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि हम तो अभी बहुत दिन बचे। और कबीरदास जी संसार के लोगों को चिताते हुए कहते हैं, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का। हम लोगों का शरीर उस बरसात में उठने वाले बुलबुले से ज्यादा नहीं। जितना देर बुलबुला बनता है और फिर समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह का हालत हम लोगों का। और कबीरदास जी क्या कहते हैं, भजन बिना मन बाबरा, तूने हीरा जन्म गवाया। इस शरीर को हीरा जैसी बेशकीमती बताते हैं। इस संसार में सबसे बेशकीमती धातु हीरा होता है और उस हीरे से भी बेशकीमती यह शरीर है। और ऐसा शरीर पाने के बाद भी हम ईश्वर का भजन करना नहीं चाहते, ईश्वर के शरण में जाना नहीं चाहते, गुरु के सत्संग में बैठना नहीं चाहते। बाबरा का मतलब होता है पागल, बौराह, जिसको आप कहते हैं बौराह। उसी को कबीरदास जी ने कहा है कि भजन बिना नर बाबरा। इस संसार में मनुष्य जोनि में आने के बाद भी जो व्यक्ति गुरु का सानिध्य नहीं लेता, ईश्वर के प्राणिधान नहीं होता, वह बौरा है, पगला है और हीरा जैसा जन्म को खो देता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे नर, इस तन में ही तुम उस परमात्मा का दर्शन कर ले। और यदि उस परमात्मा की भूमि तक जाना चाहते हो तो अपने जीवन में एक समर्थ गुरु की खोज कर, और गुरु ही तुम्हें वह विधि देगा जिस विधि से तुम ईश्वर की भूमि पर जा सकते हो। लेकिन जिस को ऐसे समर्थ गुरु मिला है और ऐसे समर्थ गुरु को धारण करने के बाद भी वह समझ नहीं पाता है कि कितना अनमोल दौलत गुरु दिया है,
इतना अनमोल दौलत, और यह दौलत ही चलते वक्त का साथी है। चलते वक्त का यह भजन ही, यह सत्संग ही आपका रास्ते का कलेवा है और कुछ नहीं। बंठन के जिस दिन तेरी शहजादी जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। दुनिया से जब चलोगे कोई न साथ देगा, कोई न साथ देगा। 2 गज कफन का कपड़ा खाली बदन पे होगा, 2 गज कफन का कपड़ा खाली बदन पे होगा। इससे ज्यादा और कौन सी संपत्ति हम लेके चलेंगे यहां से? लेकिन इसे सुनते हैं, लेकिन जब बात गुनने की आती है, जब व्यवहार में लाने की आती है, तो हम सब भाग खड़े होते हैं। तब हम भाग खड़े होते हैं। इतना अनमोल दौलत का खजाना गुरु महाराज साहब ने हम सबों के हाथों में सौंपा है कि इससे तुम अपना संसार और परमार्थ दोनों बना सकते हो। लेकिन पाने के बाद भी आपके अंदर, हमारे अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है, और यह दृढ़ विश्वास नहीं होने के कारण वह गुरु की बताई हुई विधि फलीभूत नहीं होता है, साथ नहीं दे पाता है, इसलिए कि आपको विश्वास नहीं। यदि आपको विश्वास होता तो फिर आप बाहर दौड़े फिरते नहीं, बाहर दौड़ने की जरूरत आपको नहीं होती। गुरु महाराज साहब की दी हुई विधि ऐसा कामधेनु गाय है जिसे आप जब चाहें तब दुह लें। कामधेनु है, लेकिन जब आपके अंदर गुरु के मंत्र को जपते समय दृढ़ विश्वास होगा। भगवान राम सबरी को यही बताए थे। सबरी मां जब कह रही थी कि हम जड़मती हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ जानते नहीं कि कैसे आपका हम आराधना करें, कैसे हम आपका भक्ति करें, कैसे हम आपका सेवा करें, हम कुछ नहीं जानते हैं। और माँ सबरी रो रही थी। माँ सबरी की आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही थी, इसलिए कि अब इष्ट सामने बैठा हुआ, भगवान राम सामने बैठे हुए थे, इसलिए रो रही थी कि प्रभु हम कुछ जानते नहीं कि कैसे हम आपका वंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें, कैसे करें। तो उस समय भगवान राम नवधा भक्ति का उपदेश दिए हैं मां सबरी को। उसी में बताएं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हम लोग मंदिर जाते हैं न, देवी देवता को पूजते हैं न, सत्यनारायण स्वामी का पूजा करते, बहुत तरह के पूजा करते हैं, लेकिन उन सारी बाह्य पूजाओं से हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, पुण्य थोड़ा सा भी नहीं आता है। रत्ती भर जिसको आप कहते हैं उतना भी पुण्य नहीं आता है। नहीं आने का कारण क्या है कि भक्ति का प्रारंभ ही है गुरु के चरण से। तो गुरु के चरण को आपने धारण नहीं किया है। भगवान राम जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वही सबरी को बता रहे हैं कि भक्ति का प्रारंभ संतों के चरण से होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर तुम जीवन में भक्ति धारण करना चाहती हो तो संत के शरण में जाओ। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। तुम अपने मन को परमात्मा के कथाओं में लगाओ, भजन में लगाओ, सत्संग में लगाओ। तीजे भक्ति अमान। तुम अपने अभिमान को छोड़कर गुरु के चरण में लगाओ। और पांचवा में जो बता रहे हैं भगवान राम, वो यही बता रहे हैं,
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सारे वेद उपनिषद का सार यही है कि यदि आपने गुरु को धारण किया है, गुरु से दीक्षा लिया है, तो ऐसी पूजा मत करें। आपके अंदर दृढ़ विश्वास। और हम देखते हैं कि साधक गुरु से दीक्षा लिया है और भागल फिरता है, ऊ बाबाजी तरु भागल फिर रहा, उसको आप क्या कहेंगे? बौराहा के अलावे कुछ कहा जाएगा? संसार की सारी शक्ति का मालिक आप गुरु महाराज साहब के कठोरतम साधना का अनूठा फल हुआ है जो दीक्षा हम सबों को दिए गुरु महाराज साहब। लेकिन आप ही को विश्वास नहीं, आप ही भागल चल रहे हैं। हर बाबाजी तर, तो सीरा बाबाजी तर, तो शंकर तर, तो विष्णु तर। कितना आपको विश्वास है? आपसे और हमसे तो वह व्यक्ति जरूर अच्छा है जिसने अभी तक गुरु ही नहीं किया है। और आप गुरु बनाकर भी, ऐसे समर्थ गुरु से जुड़कर भी उसके सत्संग में नहीं बैठकर आप बौराह नियर चले फिर रहे हैं। क्या खोजते हैं वहां जाकर? क्या मिल जाएगा? वहां पर अगर बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी भी बैठा हुआ है तो उससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। भगवान राम मां सीता के साथ जंगल जा रहे थे तो पंचवटी के समीप ही मां अनसुईया का, सती अनसुईया का आश्रम था। कितनी ऊंची बात भगवान राम ने मां सीता से की। भगवान राम ने सीता मां से कहा कि देखिए इस बगल के आश्रम में माता सती अनसुईया का वास है। बड़ा अच्छा संजोग बना है कि आप हमारे साथ जंगल में आए हैं, तो कम से कम स्त्री का क्या कर्तव्य है, मां सती से जाकर थोड़ा ग्रहण कर ले। तो मां सीता गई है, मां सती के चरणों में प्रणाम की है, बैठी है और प्रार्थना की है। मां सीता प्रार्थना यही की है कि आपकी पराक्रम की पराकाष्ठा को मैंने अपने कानों से सुना है। मां, हमारे जीवन के लिए भी आप कुछ उपदेश करें, हमें कुछ बताएं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी विनती को सुनकर मां अनसुईया बता रही है मां सीता को, ये कहीं व्रत ये कहीं धर्मने मां, ये कहीं व्रत ये कहीं धर्मने मां, काय बचन मम पति पद प्रेमा। एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति से बड़ा इस संसार में कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं है, कोई इष्ट नहीं है। ठीक वैसे ही एक साधक के लिए गुरु से बड़ा इस संसार में कोई भगवान और ईश्वर नहीं है। सत्संग में केवल आकर बैठिए और ई कान से सुनिए और सीढ़ी से उतरिए, जय सिया राम। देखते हैं ना हमारे घरों में स्त्रियां क्या करती है। पंडित जी से पूछ लिया, कुछ सुन लिया, पंडित जी कुछ बता दिए, वर पूजा जाके वर के वृक्षीय के पूजा करे लगती है और मार चक्कर पर चक्कर मार रहे हैं। आज एतवार है ना, अब कल है ये सब काम करेगी औरत सब जाके। अब घर वाला बर के, घर वाला जो बर है ओकर कोई कदर नहीं, वो पियासल मर जाए छटपटा जाए ओकरल नहीं, लेकिन दिन भर पियासल रह के 12 के पेड़ा के चक्कर मारे, कहते हैं बर के पूजा कर रहे हो,
हाय रे वर की पूजा। वर मतलब तुम्हारा पति, तुम उस पति की पूजा करो। देखो कि साक्षात शंकर तुम्हारे पास आता है कि नहीं। लेकिन जिंदगी भर वो वर के तू चक्कर चक्रे लगते राजीवा वर से तुमको कुछ नहीं, वो दे ही नहीं सकता है। अब आप सोचें कि गुरु के सत्संग में कितना अनमोल ज्ञान छिपा है। यही सारी की सारी औरतें करती, और तो और वर के पत्तों को अपने चोटियों में खोस लेती, चोटियों में खोस कर यह बताने की कोशिश करती है कि हम पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी कभी नहीं कहती कि मैं पतिव्रता हूं, लेकिन उसे संसार जानता है। संसार कहता है कि सचमुच में मां अनसुईया कभी अपने मुख से नहीं कही कि मैं पतिव्रता हूं, लेकिन जब ईश्वर ने उस पतिव्रता नारी की परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने दिखा दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों को 6-6 महीने का बालक बना के हलवा खिला दिया। इसलिए कि इन लोग छलने के लिए गए थे मां सती को कि आप नंगम हो करके हमें हलवा खिलाइए। मां सती कही ये कौन बड़ी बात है, ये तो हम मिनट में कर देंगे। अगर आपको यही परीक्षा लेना है, परीक्षा लेने के लिए है सती का, इस संसार में सती का परीक्षा लेने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश का औकात नहीं। सती के पैरों के नीचे चलता है वह ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके लिए आप सब पागल होल चलते, बौराह होल चलते। और गुरु का दर्जा उस ब्रह्मा से ऊपर है। रोज दिन हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपसे बौराहा क्या होगा कि आप रोज दिन इस मंत्र को बोलते हैं, तैयो नहीं समझते हैं कि हमारे गुरु क्या है। तैयो आप संसार के चक्कर लगाने के लिए चलते हैं कि हम जाके वहां से तो ज्ञान प्राप्त, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लोगे। स्त्री में इतनी अद्भुत शक्ति है, यदि वह केवल पति की सेवा को पकड़ ले, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उसको प्राप्त हो जाएगा। मां सती को सब कुछ प्राप्त था। आज किस घर में ऐसी महिला है जो अपने पति का इतना कदर करती है, समझती है? वो तो बेचारी 12 के पेड़े में बौरा है कि मिल गलो धरोहर, मार चक्कर मार, पकड़े के गोर तो पकड़े गए नहीं सोर। पति का चरण में सारा सुख था तो वह 12 के सोरा पकड़ रखे और ओकरे में चक्कर मारी। और घारा के जो शंकर है 12 है, ओकरा कोई कदरे नहीं। और आप आज करके उसका कदर देखें और हाथों हाथ उसका आप रिजल्ट ले लें कि आपके अंदर जो कामना है उस कामना को आपका घर का बर तुरंत पूरा कर देगा। और उस वृक्ष को कहिए कई बरस तक आप चक्कर मारे, क्या कुछ वह बर दे पाया? नहीं। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं जो ऐसे आध्यात्मिक रहस्यों को छोटी छोटी कहानी के माध्यम से तोड़ कर रख देते थे, समझा देते थे कि तुम्हारे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। आइए हम सभी भाई बहन मिलकर उनसे करुण प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपको दे ही क्या सकते हैं प्रभु। तेरी ही दी हुई सारी वस्तुओं को लेकर हम सब भाई बहन आपके चरणों में इन वस्तुओं के माध्यम से अपनी श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को रख रहे हैं। हे परमपिता, आप इसे सहज भाव से स्वीकार करें और इस नैवेद्य महाप्रसाद में इतनी शक्ति दे प्रभु कि हम सब अपने कुवासनाओं के विचार से हटकर आपके बताए हुए सत्य के विचार में समाहित हो जाएं और आगे चलकर तब तक चलते रहें जब तक आपके चरणों को न प्राप्त कर लें। इन्हीं भावों के साथ